श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। आनंद कंदम धनि श्रीदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णं सततं नमामि। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज दीनबंधो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। सिद्ध करो सब काज। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। आइए पुनः परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के दिव्य और अखंड नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए समस्त संसार को अखंड मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता ब्रह्मांगनाओं को आत्मा जगा करके परम धाम का अखंड सुख देने वाले संसार में अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होकर सभी प्रकार की आत्माओं का सुख का कारण बनने वाले इस मायावी असत जड़ और मिथ्या संसार को अखंड करन श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाली और स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा इंद्रावती के कालभूत को शोभा देकर संसार में जो ब्रह्म ज्ञान अर्पण कर रहे हैं वही पूर्ण ब्रह्म, वही सच्चिदानंद, वही अक्षरातीत की दिव्य अखंड वाणी जो संसार में कुलजम स्वरूप श्री तारतम सागर वाणी या श्यामा महारानी के मुखारविंद से प्रकट होकर ब्रह्म सृष्टि को आनंद दे रही है, तब कोई इसे श्रीमुख वाणी भी कहते हैं। यही श्रीमुख वाणी के 14 ग्रंथों 18,758 चौपाइयों में वाणी ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रकट हुई है।
प्रथम ग्रंथ है रास, जिसे परमात्मा के चरण कहे। जो योग माया के ब्रह्मांड में ईश्वरी सृष्टि के अंश और ब्रह्म सृष्टि यानी 36,000 आत्माओं के साथ गर्थितीत यानी परम धाम से दूर और एक ऐसे अखंड स्थान में जहां इस संसार के 5 तत्व और 3 गुण महाप्रलय पहुंच नहीं सकता, ऐसा अखंड योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अक्षर ब्रह्म की कामना को पूर्ण करने के लिए किया गया। इसके बाद वही रास ग्रंथ के अंदर आत्मा और परमात्मा की महान दिव्य लीलाओं को, जो संसार में आज तक ये ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि ये बेहद वाणी थी, अखंड की वाणी थी। सुखदेव जी भी नहीं प्रकट कर सके। 5 अध्याय रास ही वर्णन किया श्रीमद् भागवत में। शायद सुखदेव जी अकेले होते संभवतः कुछ और बता सकते, पर सामने राजा परीक्षित जो जगत का ही जीव था, अधिकारित्व नहीं होने के कारण बेहद वाणी पुनः प्रकट नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महादेव नारायण पर इस अखंड ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करके थक गए। अब यही वाणी रास लीला के अंदर का हार और अखंडत्व को प्रकट कर ब्रह्मांगनाओं को दिखाने लिए जब आया, तो वही ज्ञान अब प्रकाश ग्रंथ के पहचाना गया। इसीलिए स्वयं प्राणनाथ जी ने वाणी में एक चौपाई के चरण में लिखा है, रासनो प्रकाश थयो और प्रकाश नो करू प्रकाश। रास की लीला के अंतर्गत रहने वाले ही आत्मा और परमात्मा की महान लीला गाथा अब संसार के शब्दों में जब वर्णित होगा और शास्त्र से प्रमाणित करना है, तो वही ग्रंथ अब प्रकाश ग्रंथ के रूप में जाना गया। महामती श्री प्राणनाथ जी का जन्म स्थान गुजरात होने के कारण ये वाणी अपनी लोक बोली में, अपनी मातृभाषा में प्रकट हो गई, तो ये ग्रंथ का नाम हो गया प्रकाश गुजराती। यही ग्रंथ के धनी की कृपा और मेहर दया को लेकर के हमने यात्रा शुरू की थी। प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रथम प्रकरण प्रथम चौपाई से भावानुवाद को समझते, क्योंकि वाणी के बारे में स्वयं प्राणनाथ जी ने कहा है, ए सतवाणी मथ के मैं लेऊ जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख है, सो में निर्णय करूं निर्धार। संसार में जो भी प्रकार का सुख आप चाहते हैं, ये वाणी ही ऐसी है, वो दे सकती है। संसार का कोई प्रश्न, कोई सवाल ऐसा नहीं कि जिनका उत्तर श्रीमुख वाणी में परमात्मा के पास न हो। जहां दुनिया के शास्त्र धर्म ज्ञान रुक जाता है, वहां से ही बेहद वाणी प्रकट हो जाती है। आज प्रकरण 32 के प्रारंभ में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने सदगुरु को अपने दिल में धारण करके अति आनंद प्रकट करते हुए धनी के कहलाए ही वचन ब्रह्मात्मा को श्रवण करवा। सदगुरु ने सबसे पहले यही कार्य किया, तो परमहंसों ने इनका महिमा भी गाया।
जय जय सतगुरु आरती आपकी पिया, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरे पिया। तरतम ज्ञान हाथ कर लीन हो, क्षीर नीर को निर्णय किनो। जय जय सद्गुरु आरती आपकी पिया, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी पिया। इतने अवतार संसार में प्रकट हुए, फिर भी इस बात की कमी थी, किसी ने दूध और पानी इकट्ठे हो गए थे, दोनों को अलग करके नहीं बताया। अनुभवी लोग लिखते हैं संसार में एक हंस ही ऐसा पंछी है, किसी पात्र में दूध और पानी इकट्ठा हो जाता है तो हंस, दोनों का मिलन होने के बाद, मिश्रित हो जाने के बाद भी हंस दूध अंदर से पी सकता है और पानी को छोड़ सकता है। इसी प्रकार इस संसार के अंदर माया और ब्रह्म दोनों मिल गए। माया क्या है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है, मायाविक बुद्धि से पता नहीं चलता। तब इन्होंने तारतम ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान, बेहद वाणी या तारतम वाणी नाम दिया है। वो ही एक प्रसादन है कि जिनके माध्यम से माया और ब्रह्म की पहचान हो, यानी दूध और पानी का बिछोड़ा हो सके। प्रकरण 32 का शीर्षक नामांकित ही श्री प्राणनाथ जी ने किया है, दूध पानी का बिछोड़ा। दूध और पानी दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? आइए महामती की वाणी को हम ध्यान से श्रवण करें। वलिवण पूछे कहूँ विचार, कारण साथ तणे आधार। रखे कहने उत्कंठा रहे, श्री सुंदर बाई ते माटे कहे। श्री सुंदर बाई ते माटे कहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। वलिवण पूछे कहूँ विचार। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को जब जागने का और जगाने का अवसर था तो जंखना दिल में थे ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं था माया और ब्रह्म, दूध और पानी के बिछोहे के बारे में। इसलिए महामती जी कृपा करके कहते वलिवण पूछे, यानी बिना पूछे कहूँ विचार। आपको किसी को जंखना है नहीं, आप तो माया के कार्यों में मस्त हो, पर मैं आया हूँ क्यों? हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम। इसीलिए आप नहीं पूछते हैं तो भी मैं दिखा देता हूँ। कारण साथ तणे आधार। अब हे सुंदर साथ जी, तुम्हारे बिना पूछे ही मैं तुम्हें एक बड़े आवश्यक विचार का प्रकाश दिखाती हूँ, क्योंकि तुम सभी एकमात्र धाम धनी के आश्रय में हो। रखे कहने उत्कंठा रहे, श्री सुंदर बाई ते माटे कहे। इंद्रावती जी अत्यंत कृपा दया बरसाते हुए कहते हैं, यह सब सिखावन तुम्हें श्यामा महारानी सी सुंदर बाई जी दे रही है, क्योंकि ये जागने का ब्रह्मांड है। कभी तो आत्माओं को दिल में जंखना ये प्रश्न उठेगा, जिसे तुम्हारे अंदर कोई संदेह या कोई जिज्ञासा शेष न रहे, इसलिए आपके बिना पूछे ही पहले बता दिया। आगे एम वचन कहवाए,
जे कीड़ी पग कुंजर बंधाए। बेहद वाणी की बारे में जब प्रसंग चलता था तो उस माया का कैसा खेल है, कितना माया का प्रभाव है, तो वही बातें बताने में ऐसा दृष्टांत दिया था। तो यहां महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं को समझा कर कहते हैं, पहले भी महात्माओं ने उलटवासियों द्वारा कुछ वचन कहे हैं जो संकेत मात्र थे। जैसे चींटी के पांव से हाथी का बंधना, तिनके की ओठ में पर्वत का ढकना, डूंगर तात्रणे ढाक्यो पण पादरो प्रगट कोणे नव थयो। तिनके की ओट में पर्वत ढकना, किंतु इन संकेतों का स्पष्ट अर्थ किसी ने नहीं समझाया, जिनका सैद्धांतिक भावार्थ मन और जीवात्मा से है कि मन के आश्रित जीव है, जिसका विवेचन इस प्रकार का। कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, तेहनी कहने खबर न पड़ी। गुजरात में कहावत चलती है, कहावत है कि कीड़ी कुंजर को अर्थात चींटी हाथी को निगल कर बैठी है, किंतु इन सांकेतिक शब्दों का अर्थ कोई नहीं समझ सका। कहने तो कहूं छू एम माया भारे थई से तेम। किसी को इसकी पहचान न होने का उल्लेख इसलिए करती हूं कि सब लोग माया को भारी समझकर पकड़े हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाथी समान बड़े महान विशाल है, माया तो कुछ नहीं, कीड़ी समान है। फिर भी इस माया की आश्रित बुद्धि में जैसे ही लगता है कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, माया सब जगह व्याप्त होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी ढक रही है। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, जीव मन बेऊ बेला रहे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनकादिकों का आख्यान सुनाया। एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में सनकादिकों ने पूछा कि जो जीव और मन निश्चित होकर एक साथ रहते हैं, ते जुजवा करी ने देवो सनकादिक एम प्रश्न कहो। इस संसार से पार होने वाले प्राणियों के कल्याणार्थ इन्हें अलग अलग किस प्रकार किया जा सकता है, कृपा करके हमको समझाइए। त्यारे ब्रह्मा मन विमाश्या रही, मन माहे अति चिंता थई। तब ब्रह्मा जी मन में सोच कर रह गए तथा अत्यंत चिंतित हुए कि इसका उत्तर हमसे तो नहीं दिया जा सकता। ये पड़ उत्तर में नव थयो, श्री वैकुंठ नाथ ने शरणे गयो। जब ब्रह्मा जी से उत्तर नहीं बना तो ध्यान द्वारा विष्णु भगवान को शरण में गए, जैसा कि श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन लिखा है। भगवान जी त्यारे तेणे ताल, हंस रूप लाव्या तत्काल। तब उसी समय विष्णु भगवान, इनका वाहन है हंस, हंस पक्षी का रूप धारण कर वह वहां पधारे। सनकादिक मुनिगणों की जीवात्मा ने हंस को देखकर भगवान जी के आगमन का सम्मान किया।
हंस जी ने जीवे ओलख्यूं त्यारे मन आड़ो फरी ने वजू। किंतु उन मुनि गणों के मन में तत्काल यह ब्रह्म उत्पन्न हो गया कि हमने एक पक्षी हंस को भगवान जी क्यों समझ लिया। सनकादिक एम पूछ्यू वचन जीवने चापी बैठो मन। तब सनकादिकों ने हंस स्वरूप भगवान से इस प्रश्न प्रकार पूछा कि क्या जीवात्मा को मन ने ढांप लिया है। तब हंस स्वरूप भगवान जी ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। त्यारे हंस जी की दो जवाब समझा सनकादिक भाग्योवाद। जिसे सनकादिक समझ गए और एक विवाद दूर हो गया। किंतु एक विवाद रह गया कि जीव और मन किसने मिला दिए हैं और इन्हें कौन कैसे अलग किया जाए। वादे भारे समझावया पण दूध पानी नव जुजवा थया। ये सुंदर साथ जी इस प्रकार संकेत रूप से हंस रूपी भगवान ने सनकादिकों को समझाया। किंतु फिर भी दूध पानी अर्थात ब्रह्म और माया का निरूपण अलग अलग नहीं हुआ। तेहनो तम सु करूं जवाब समझावाने काजे साथ। अर्थात जीव पर मन का प्रभाव न पड़े ऐसा नहीं समझा गया। इसलिए अब मैं उसे समझाने के लिए तुम्हें प्रत्युत्तर देती हूँ। समझी ने ओल खोदणी चालो आपण घर जबणी। तब इंद्रावती जी इस महान लीला को आपको समझा करके कहती है, सुंदर साथ जी इस सिद्धांत को समझकर धनी की पहचान करो और समझकर अपने घर अखंड परम धाम की ओर चलो। चारों कहावतें क्रमशः ये चारे नो अर्थ ज एह रखे काई तमने रहे संदेह। चार कहावतें इस संसार की उत्पत्ति के बारे में कहा गया। पहली है चींटी के पग से हाथी का बंधना। दूसरी कहावत है चींटी द्वारा हाथी का निगलना। तीसरा है तिनके द्वारा पर्वत को ढांपना। और चौथा है दूध का पानी से अलग करना। ये चारों कहावतें एक ही पहली जीव और मन की पहचान कराने हेतु कही गई है। इसमें कोई संदेह मत रखना। इंद्रावती जी कितना सुंदर समझाते हैं। एहनो जे जोता अर्थ तेहने जवाब एम देता ग्रंथ। जीव और मन के भेद की बात यदि विष्णु जी उस समय सुस्पष्ट कर देते तो ग्रंथ में भी उसका उल्लेख मिलता। अकल अगम वैकुंठ नो धणी ये थोड़ी हजी करे घणी। अपरंपार बुद्धि के होते हुए भी विष्णु जी यह भेद नहीं बता पाए, जबकि वे अणु को विशाल बना सकते हैं। पर तारतम्य ज्ञान के बिना माया और ब्रह्म का सच्चा परिचय नहीं होता। यहाँ श्री इंद्रावती महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को 32वें प्रकरण में
अभी यहाँ 10 चौपाई तक हमने विवरण सुना, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अभी इस वाणी को यहाँ विराम देंगे। यही सदगुरु को महिमा है। पिंड ब्रह्मांड लखाए दोई, पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रह्यो नहीं कोई। जय जय सतगुरु आरती तेरी। प्रणधर सुंदर साध जी, आपके पावन चरणों के अंदर प्रकाशगंज गुजरात की इस वाणी को हम अर्पण करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से जगदीश चंद्र भट्ट और मेरे सहयोगी अंकुर पटियार जो राघुपुरा चकलासी से है, हम दोनों गुजरात से आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रार्थना सह निवेदन करते ही इस वाणी को सुंदर साथ तक पहुंचाने के लिए आप महारानी जी की चैनल को सब्सक्राइब करना ना चूके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।